हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पहले इंसान थे। उनकी तख्लीक का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर किया गया है। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया। कुरान में इरशाद होता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे को बसाने वाला है जो फसाद करे और खून बहाए? हालांकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरा अल बकरा 30। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के पीछे एक ख़ास हिकमत है जो फरिश्ते इस वक्त नहीं जानते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला मौजिज़ा इल्म की अता। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए जो कि फरिश्तों को मालूम नहीं थे। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। सूरा अल बकरा 31। फरिश्ते ये सब नाम बताने से कासिर रहे और कहने लगे, पाक है तो हमें तो इतना ही इल्म है जितना ताव ने हमें सिखाया है, बेशक तू ही जानने वाला और हिकमत वाला है। सूरा अल बकरा 32। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो उन चीज़ों के नाम बताएं, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि देखो, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला मौजिज़ा था कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कुरान में इरशाद होता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो इनकारी हो गया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। सूरा अल बकरा 34। ये एक और मौजिज़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया गया जो किसी और मखलूक को नहीं मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत की आजमाइश। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और उन्हें वहाँ की हर नेमत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी, मगर साथ ही एक दरख्त का फल खाने से मना कर दिया। कुरान में इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरा अल बकरा 35। मगर इब्लीस ने अपनी चालाकी से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया और उन्हें दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना शुरू की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें तौबा का तरीक़ा सिखाया। कुरान में इरशाद होता है, तब आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। सूरा अल बकरा 37। ये भी एक मौजिज़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास दुआ सिखाई गई जिसके ज़रिए उनकी तौबा कबूल हो गई। वीडियो का इख्तिताम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इल्म की अहमियत, अल्लाह की हिदायत की पैरवी और तौबा के ज़रिए मुआफ़ी हासिल करना कितनी बड़ी नेमत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें ताकि इस इल्म का फ़ायदा और लोगों तक पहुँच सके। आपके लाइक्स हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की तरगीब देते हैं। नून। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे मज़ीद इस्लामी